इस वक्त मेरी मौजूदगी सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के सुपौल विधानसभा क्षेत्र के चकला निर्मली में है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ महागठबंधन सहित बीजेपी और जदयू के कद्दावर नेता बैठे हुए हैं और सभी चाय का आनंद ले रहे हैं। चुनाव का समय बीत करके तकरीबन 3 बजने को आ रहा है। चुनाव लगभग 50% से अधिक हो चुकी है, मतदान 50% से अधिक हो चुकी है। यहाँ हमारे पीछे जदयू के और आरजेडी के जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं और जदयू के बीजेपी के पूर्व नगर जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर वोट किधर जा रही है और पुनः किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले मैं पूर्व जिला अध्यक्ष खोखा बाबू उर्फ विजय शंकर बाबू से पूछना चाहूंगा कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, अभी पूरे बिहार में या ऐसा कहिए कि पूरे देश में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भाजपा की जो सरकार जहां जहां चल रही है, वहां जो करप्शन मुक्त सरकार हम लोगों ने देने का काम किया है, उसका प्रभाव बिहार में भी अभी देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो 14 करोड़ इस बिहार में रहने वाले सभी धर्म, सभी मजहब के लोग, सभी जाति के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी एक निष्ठा, उनका एक जुड़ाव एनडीए के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जब तक बिहार के लोग, जब तक सुपौल के लोग समृद्ध नहीं होंगे, जब तक उनके घर में समृद्धि नहीं आएगी, उनके घर में आर्थिक स्थिति वो उनका मजबूत नहीं होगा, तब तक न तो सुपौल मजबूत होगा, न सुपौल मजबूत होगा तो बिहार मजबूत होगा, और बिहार जब मजबूत नहीं होगा तो देश कहीं ना कहीं से कमजोर ही रहेगा। इसलिए बिहार को फोकस में ला करके जितनी योजनाएं लंबित थी पहले, उन तमाम योजनाओं को फिर से कार्यरूप देने का काम हमारी एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और बिहार में चूंकि नीतीश कुमार जी हैं हमारे, तो एक नीतीश कुमार जी का जो फेस है, हम लोगों ने उनको फेस मान करके और इस चुनाव में आने का काम किया है। तो वहाँ मोदी जी, यहाँ नीतीश कुमार, और जो विकास की बातें हुई है उसको सामने में फोकस में ला करके हम लोग घर घर जा करके अपना चुनाव का कैंपेन किए हैं। यहाँ बूथ नंबर 169, 170, 171 यहाँ पर है। और यहाँ की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर जो एनडीए की जो सरकार है उसके पक्ष में जा रही है, और सारे लोग वहाँ एनडीए के पक्ष में दे रहे हैं कि यह सुशासन की सरकार बनेगी, माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। और हम लोगों ने 10, 15, 20 साल से इस सरकार को देखा है, और जो काम कभी नहीं हुआ था, जहां मैं आपको एक उदाहरण, अगर समय हो तो 1 मिनट में आपको अपनी बात को मैं बता देना चाहता हूं। मैं उस दिन जा रहा था क्षेत्र में, और क्षेत्र में जा रहा था तो हमको लगा कि इस रास्ते से मैं चला जाऊंगा। जब उस रास्ते में मैं गया तो मैं किसी से पूछा नहीं, लेकिन मैं आधा से पौन घंटा मैं घूमता रह गया उस क्षेत्र में जाने के लिए, और सड़क हमको नहीं मिला। अंत में हमको पूछना पड़ा, क्योंकि सभी सड़कें एक जैसी नजर आ रही है। पूरे प्रखंड में, आप पूरे सुपौल में 11 प्रखंड है सरकारी, सुबह निकलिए और रात में लौट करके आप वापस आ जाइए। यह सुपौल जिला का सौभाग्यशाली हम लोग हैं, यह हम लोग को यह मौका मिला है। और यहाँ विजेंद्र बाबू के प्रति निश्चित रूप से सबके मन में एक भाव है, इन्होंने जो काम किया है उसका निश्चित रूप से उनको परिश्रम मिलना चाहिए। तो ये एनडीए के पक्ष में यहाँ के लोग हैं। अभी आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता हैं और विजय शंकर चौधरी उर्फ खोखा बाबू के नाम से जाने जाते हैं। अब इनका कहना है कि विकास की बयार सुपौल में बह रही है, एनडीए की सरकार पुनः वापसी करेगी, और इसी आशा और उम्मीद के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। मैं अब जिला अध्यक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं लव यादव, मैं इनसे बात करूंगा कि किस ओर मतदाता का रुझान है और कहाँ वोट हो रही है इनके अनुसार। अभी तो परिवर्तन का लहर है, हमको लगता है पूरा परिवर्तन होना तय है। जिस तरह से 20 सालों से एनडीए की सरकार ने जो ठगने का काम किया है लोगों को, लोग अब समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। 20 साल का बदला अब की बार जो है अपने वोट की चोट से जरूर लेगी जनता। लोग तो कह रहे हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था,
हत्याएं, लूट, बलात्कार और फिरौती, अपहरण की बातें होती थी। वर्तमान का बात किया जाए, भूत का भूत को किसने देखा? अभी हमको लगता है कि सुपौल में लगभग में 13 लाख युवा बेरोजगार है, मतलब युवा जो है नया वोटर बना है सुपौल में। हाँ। 15 लाख 200 कुछ 700 कुछ तो कुल वोटर है। 13 लाख बिहार की बात कर अच्छा, रहे हैं। बिहार में 13 लाख सिर्फ 25 साल के युवा जो है, उनको 20 साल देखा हुआ क्या? नहीं, वो नहीं है। तो जो अभी वर्तमान स्थिति में जो है पूरे बिहार में देखिए लूट, हत्या, बलात्कार ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, खुलेआम सड़क पे हो रहे हैं एकदम। देखिए पटना के जैसे एकदम जो मुख्य जगह होता है गांधी मैदान, उनके उनके बगल में जो है व्यवसायी का खुलेआम हत्या हो जाता है। पारस जैसे इतना बड़ी हॉस्पिटल में घुस के खुलेआम जो है गोली मार दिया जाता है। तो किस दिशा में जा रही है इस राज्य का स्थिति तो सबको पता है। कल दिल्ली के लाल किला जो सबसे संकीर्ण और सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका जब माना जाता है, वहाँ एक बम ब्लास्ट हुई है, जानकारी है क्या आपको? हाँ, बम ब्लास्ट जानकारी मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। तो आप देख लीजिए किनकी सरकार है, कैसे हुई? आखिर घुसपैठिया जो है या कोई आतंकवादी है, कैसे हमारे देश में घुस जाते हैं? आप इतने बड़े जब कहते हैं कि हम मजबूत हैं, हर चीज से सेना मेरा मजबूत है, जल थल सब सेना मजबूत है, तो आपका जो आतंकवादी घुसता कैसे है यहाँ? इनका तो जवाब सरकार को देनी चाहिए। और यहाँ बिहार में अब की बार परिवर्तन की लहर है। आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं का जो है भविष्य, बेरोजगारों का जो के लिए रोजगार और महिलाओं के उत्थान के लिए जो है आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी जो प्रण लिए हैं, वादा किए हैं, उनको पूरा करेंगे। इसलिए जो है सभी जनता मालिक उनके साथ है अब की बार। अभी आप जिला जो जनता दल के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष थे लव यादव जी, उनको सुना आपने, उन्होंने देश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा किया है और बिहार में इस समय सुशासन की सरकार में भी लूट और हत्या हो रही है। अब मैं एक बीजेपी के नेता हैं, इनसे जानना चाहूंगी कि इस बार किसका सरकार बनने जा रहा है? जनता तय कर चुकी है। जनता जो है अब लालटेन मैंने देखने के लिए चाहती है। अब विद्युत का जमाना आ गया है, आधुनिक उपकरण का जमाना आ गया है और नए वातावरण में लोग जीना चाहते हैं, इसीलिए फिर से ही नीतीश कुमार को लोग। चलिए, मैं एक वोटर यहाँ पर खड़ा है, क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद समीम। वोट इस बार किस मुद्दे को लेकर के कर रहे हो आप? विकास के मुद्दे पर। किसको वोट दे रहे हो? कांग्रेस को। कांग्रेस को। चलिए, अब मैं इनसे जानूंगा, ये भैया बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप बताएं भैया किधर वोट जा रहा है? इस बार तो महागठबंधन का लहर है, तो हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं। महागठबंधन का लहर है, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज जी कह रहे थे कि महागठबंधन का लहर है और उनकी सरकार वापसी करेगी। बंद करो।